Guys, welcome back to तृप्ति मोद फैमिली चैनल वंस अगेन फ्रॉम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। भाई अभी सुबह बैकग्राउंड देखो आप, अंधेरा ही अंधेरा लग रहा आपको, पर भाई ना रात का टाइम है, पूरा दिन का टाइम है, 1 बज रहा है और ख़तरनाक वेदर जो है इस समय हुआ पड़ा है। ज़ीरो विजिबिलिटी है, चारों तरफ बादल जो है ना भाई पहाड़ों पे और ज़मीन पे आ गए हैं, धुंध ही धुंध छा गई है पूरे टाउन के अंदर और ट्रैवलिंग जो है 0% विजिबिलिटी है। तो ट्रैवलिंग को अवॉइड करते हुए भाई आज हमने व्लॉग स्टार्ट करा है कि भाई आप लोग हिमाचल प्रदेश का प्रोग्राम कम से कम, भाई फिर वही बात, 1 महीने के लिए ना बनाएं। तो अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और हम शांति से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल रात को भाई निन्नू निन्नू काम हुई है, तो इसलिए अभी सारे जो हैं निन्नू निन्नू कर रहे हैं। गुग्गू अपना व्लॉग देख रही है और बाहर जो है ना वेदर भाई बहुत ही ख़तरनाक, अब इसको अच्छा बोलते हैं या ख़तरनाक बोलते हैं, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, पर जिस चीज़ को हम इंजॉय कर पाते हैं उसको हम यही बोलते हैं कि भाई इंजॉयबल है। तो वेदर जो है इस समय बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है और मेरे पीछे देख लो आप, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये सामने बाहर विंडोज़ पे भाई ये एकदम फॉग ही फॉग है, बादल नीचे आ गए हैं और मैं आपको बाहर छत पे चल के वेदर दिखाता हूँ। बड़ी गंदी प्रेडिक्शन है फिर से 4-5 दिन की, और भाई क्या ही बोलूँ, ठंडक हो गई है मौसम के अंदर। पूजा पाठ हमने कर लिया डन और अब हम करेंगे लंच की तैयारी। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर चल के थोड़ी देर में। गाइस यहाँ मैं बोलने लगा था आप लोगों से कि भाई बारिश किसी भी समय आ सकती है, धूम धड़ाके वाली, और स्टार्ट हो गई है। फिर भी मैं आपको बाहर चल के वेदर का एक बार व्यू कराता हूँ। भाई देख लो भाई हमारे पहाड़ों में कितना आतंक मचा हुआ है कि ये जो ये चीज़ें होती हैं ना, इस पर बहुत ही ध्यान से पैर रख के चलना होता, नहीं तो पैर एकदम स्लिप होते हुए और हो गया काम। और ये देखो है जन्नत के नज़ारे। तो गाइस देखो भाई आज आपको जन्नत की सैर कराता हूँ और देखो कितना ध्यान से चलना पड़ता है, काई काई हो रही है चारों तरफ और यहाँ डर लगा रहता है कि भाई पैर ही ना स्लिप हो जाए। और ये देखो ये सामने पूरा हमारा टाउन जो कि इस समय पूरा है अदृश्य। भाई इंद्रुनाग देवता भी भगवान गायब हैं और देखो बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी मेरे बोलते बोलते ही स्टार्ट हो गई है। और सामने जो मैं आपको धौलाधार की पहाड़ियाँ दिखाता हूँ ना, देखो इस समय सारी की सारी गायब, और ये सिर्फ हरे भरे पेड़ और सिर्फ जो ग्रास लैंड है वो थोड़ा थोड़ा इसलिए विजिबल है क्योंकि इसके पीछे जो है सारी धुंध है। और ये देखो यहाँ से मैं आपको पूरा टाउन दिखाता हूँ, नीचे श्यामनगर का सारा भाई बादलों की चपेट में, धुंध के आगोश में देखो सामने पूरा गायब है, सारा टाउन गायब है भाई। ज़ीरो विजिबिलिटी के साथ इस समय वीडियो शूट कर रहे हैं और स्टे एट होम। भाई ट्रैवल को कम से कम 1 मंथ के लिए तो भाई मैं तो कहता हूँ पूरे का पूरा अवॉइड करें हिमाचल प्रदेश के अंदर। मैंने आपको अपने पीछे सारी की सारी बैकग्राउंड गाइस चेक करा दिए, तो देख लो आप, इतना ख़तरनाक वेदर बना हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं भाई। और हल्की हल्की हमारे बोलते बोलते बूंदाबांदी शुरू हो गई है और किसी भी जो समय है ना एकदम भाई तेज़ बारिश किसी भी समय स्टार्ट हो सकती है। तो ये देखो पूरे का पूरा टाउन पीछे गायब भाई, धौलाधार की पहाड़ियाँ, हमारी धौलाधार की जो हिल्स हैं सारी गायब हैं इस समय, और बारिश हो गई है थोड़ी ज़्यादा तेज़ स्टार्ट। तो हम चलते हैं इन नज़ारों के साथ घर के अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अभी पूरे घर के अंदर भाई अंधेरा छाया हुआ है इन बादलों की वजह से, क्योंकि अंदर जो है रोशनी ज़रा भी नहीं आ रही है और लाइट्स हमने करी हुई हैं ऑफ़, क्योंकि अभी कुछ मेंबर्स जो हैं हमारे निन्नू निन्नू कर रहे हैं। हम करेंगे लंच की तैयारी और फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर के बाद अपने व्लॉग के अंदर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया करो भाई, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सपोर्ट थोड़ा प्यार अपने भाई के लिए भी। तो एक बार ही जाते जाते आपको फिर से नज़ारे ये देखो, चेक करो आप, कुछ भी विजिबल नहीं है, सिर्फ थोड़े से पक्षियों की आवाज़ और ये ग्रीन ग्रास लैंड भाई जो कि हमारे एकदम पास है इसलिए विजिबल है, नहीं तो भाई दूर दूर तक आज कुछ भी पूरे टाउन के अंदर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये देखो, देख रहे हो आप। तो चलो चलते हैं भाई गाइस अंदर प्यार प्यार से और अंदर से मिलते हैं आपको अपने घर के। भाई इस समय हम सब कुछ धीरे धीरे इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि तृप्ति जो है ना किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो हमारी वजह से, क्योंकि नींद देखो किसी भी समय पूरी हो जाए, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, 6 घंटे की नींद जो है ना गाइस वो एकदम पूरी होनी चाहिए इंसान की, आप भी ध्यान रखना है। अभी हमारे बुलबुल के बच्चे हमारे घर के अंदर ही हैं, देखो
आपको वॉइस आ रही होगी, इनकी आवाज़ आ रही होगी धीरे धीरे। ये जो हमारा पार्टीशन है ना गाइस, ये यहाँ पे बुलबुल अपने बच्चों को ले जाती है रोज़, और रोज़ यहीं पे फीड कराते हैं। देखो ये इनका घर हमने बनाया हुआ वुडन, इसके अंदर ये रात भर होते हैं, और यहाँ ये जो है ना इनको लेके बैठ जाती है। और अभी मैं आपको एक बच्चा दिखाता हूँ, ऊपर ही बैठा हुआ है। आगे मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरे आगे जाने से ही उड़ जाएगा। ये देखो ये रहा, एक यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा मेरे ख्याल से इसके पीछे होगा। तो पूरा दिन इनका जो है यही गेम चलता है। ये देखो ये रहा, कितना खूबसूरत और कितना बड़ा हो गया है। अभी ये मेरी बात को पूरा सुन रहा है। ये देखो गाइस, यही मौज मेला हमारे घर के अंदर लगा रहता है, सवेरे शाम दिन रात, और हम इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ठीक है, अभी वो आएगी मेरे ख्याल से। वेदर मैं आपको दिखा के आया हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो थोड़ी देर बाद वो उनके लिए फूड लेके आएगी और इनको फीड कराती है पूरा दिन। फिर वो शाम को अपने घर चली जाती है। अभी ये बड़े हुए हैं, किसी भी दिन उड़ जाएंगे, हमें मालूम नहीं बुलबुल किस दिन इनको लेके उड़ जाएगी, क्योंकि शायद माँ और बाप को ज़्यादा पता होता है कि भाई हमारे बच्चे जो हैं किस समय अपने पैरों पे स्टैंड होने लायक हैं। तो जिस दिन उसको लगेगा उस दिन ये इनको ले जाएगी अपने साथ। अभी ये हमारे पास ही हैं और मेरे ख्याल से 15 डेज़ से ऊपर हो गए। देखो गाइस, इनकी मम्मी जो है ना कभी भी आ जाती है। अभी फिर आई थी, अभी आने वाली है, तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ क्या करने गई है। वो मेरे ख्याल से इनके लिए दाना लेने गई है, और वो बार बार चेक करने आती है कि मेरे बच्चे एकदम ठीक है। अब शायद वो दाना लेने गई है, तो जैसे ही वो आती है ना मैं आपको दिखाता हूँ क्या करने लगी है, और कैसी उसकी मीठी आवाज़, और ये बच्चे कैसे उसको आवाज़ मारते हैं मीठी मीठी। देखो मेरी बैकग्राउंड में से अभी भी आवाज़ आ रही है। देखो ये देखो, ये भी आ गई है। ठीक है, मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं आगे जाऊँगा तो ये यार एक तो इधर वीडियो बहुत ब्लर हो जाता है। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये देखो ये बैठी, ये फटाफट फीड कराती है और फटाफट चली जाती है दूसरी बार का फीड लेने। ये देखो चली गई। तो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू तृप्ति मोद फैमिली चैनल वंस अगेन फ्रॉम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। भाई बुलबुल के बच्चे हो गए हैं, बुलबुल के जितने बड़े, और बुलबुल दे रही है इनको पूरी की पूरी ट्रेनिंग भाई उड़ने के लिए। आप चल पड़ो अपने साथ भाई, अपनी खुली वादियों के अंदर, अपने पेड़ों के ऊपर। तो बुलबुल लगी हुई है भाई पूरी ट्रेनिंग के अंदर, और अभी देखो थोड़ी देर में फिर से आ जाएगी। और मैं आपको दिखाऊं तो एक बच्चा जो है गाइस यहाँ के अभी बैठा था। एक तो अभी हमने लाइट्स नहीं जलाई हुई, लाइट जलाएंगी तो पूरा साफ़ नज़र आएगा। एक बच्चा यहाँ पे आके बैठा है और दूसरा बच्चा वहाँ पे है। तो जैसे ही बुलबुल आती है मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो बार बार आ रही है और यहाँ पे बैठ के बच्चों को बाहर का नज़ारा दिखा रही है कि भाई यहाँ से जो है ना बाहर चल पड़ो आप लोग। तो गाइस, जो वीडियो है हमारी बैकग्राउंड में इतनी स्मॉगी, इतनी फॉगी क्यों हो रही है, उसका भी कारण बता देता हूँ। उसका कारण ये है कि गाइस, एक तो हमने लाइट नहीं जलाई, दूसरी अभी हम पूजा करके हटे हैं। पूजा पाठ करने के बाद जो है थोड़ा सा जो है ना धुआं, धूप का धुआं वो थोड़ा सा कमरे के अंदर है, इसलिए जो है वो ऐसे हो रहा है। और मैं ढूंढ रहा हूँ बुलबुल का बच्चा, कि जो बुलबुल का बच्चा है वो कहाँ चला गया, क्योंकि वो आया अभी यहीं पे था उड़ के, और वो छुप जा रहे हैं गाइस, क्योंकि अब उनको जाना है अपने घर पेड़ों के ऊपर। तो वो जो है ना अब हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और काफ़ी ज़्यादा चालाक, क्योंकि उनकी मम्मी आ रही है बार बार, और उनकी मम्मी उनको जो है ना ट्रेनिंग दे रही है बार बार कि यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कहीं आके बैठा है। अभी वही मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ बैठ गया आके। इसके नीचे शायद बैठा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको भाई। छुप छुप के बैठ रहे हैं अभी ये ना, तो कहाँ चला गया ये नहीं नज़र आ रहा अब। तो गाइस, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये भी जो है ना एकदम चालाकी खेल रहे हैं, एकदम कीप क्वाइट भाई, साइलेंट मोड में हो जा रहे हैं जब भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, क्योंकि इनको लग रहा है अब ये बड़े हो गए हैं ना। तो भाई बड़े होते होते जो थॉट्स है और थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो। तो इनका भी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इनकी मम्मी जो है इनको ले जाने के चक्कर में हो रही है कि भाई अब चल पड़ो अपने घर, अपने देश, जहाँ पे हमारा वास होता है ना, तो खुली वादियों के अंदर। क्योंकि वो आ रही है ना, वो बार बार यहाँ पे बिठा के कोशिश कर रही है, यहाँ बिठा के कोशिश कर रही है कि इधर से जो है ना एकदम पैरेलल अपोजिट उसमें जो है दरवाज़ा, और यहाँ से फुर करके उड़ जाते हैं। सबसे पहले ये इसके ऊपर बैठते हैं, ये जो हमारा लैंप शेड है, और यहाँ से जो है ना इनका मोशन पूरा बनता है और उधर उड़ के निकल जाते हैं बाहर। अब एक तो है इधर पार्टीशन के पीछे, और दूसरा मेरे को नहीं नज़र आ रहा कि कहाँ छुप गया, पर छुपा है कहीं पे। ये देखो, एक तो ये बैठा, ये अब मैं हटाऊँगा तो ये उड़ जाएगा। ये देखो ये रहा, दिखा आपको, ये
ये देखो ये बैठा, ये कर रहा अपनी मम्मी की वेट। ये देखो, ठीक है, ये बैठा, ये देखो ये रहा। थोड़ा गाइस सामने मेरे को नज़र नहीं आ रहा, वो भी कहीं पे बैठा हुआ है छुप के। बस इनकी मम्मी आएगी और ये प्रोग्राम बनाएंगे उड़ने का। तो अब आने वाले किसी भी दिन में भाई हमारे घर से ये छू मंतर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। पता नहीं हम इनकी जाने की वीडियो कैप्चर भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम रूम के अंदर होते हैं ना भाई, तो ये बहुत साइलेंटली बात कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं लगने देते कि ये तीनों जो हैं यहीं पे हैं। तो अगर हमें मौका दिया भगवान ने इनके जाने का, तो मैं शूट ज़रूर करूँगा इस बार। जब वो बुलबुल इनको लेके जाएगी ना अपने साथ, पक्का दिखाऊंगा वो वाली क्लिप कि ये कैसे अपने बच्चों को भाई इतने दिनों तक पहले पालती है, हैच करती है, फिर उनको ट्रेनिंग देती है, फिर उनको दाना दे के इतने दिनों तक पालती है। क्योंकि ये प्रोसेस 15-20 दिनों से जो है हमारे घर के अंदर लगातार चला हुआ है, सिर्फ ट्रेनिंग देने का। उससे पहले हैचिंग का पीरियड था, उससे पहले नेट का पीरियड था, जब उसने वो अपना घोंसला बनाया, सॉरी नेस्ट जो बनाया उसका पीरियड था। फिर वो 14-15 दिन तक उन अंडों के ऊपर बैठी रही है ना। तो ये 1.5 महीने से ऊपर हो गया ये इस वाले प्रोसेस को। गाइस अभी बुलबुल आ गई और देखो कैसे शोर मचाएंगे अभी। ये देखो गाइस यार फिर से अभी आ गई यार, मैं जब भी देखो भाग गई।